वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस वाक्य में भारत के संविधान की आत्मा का वास है, प्रवास है। भारत के लोकतंत्र की नींव इसी एक वाक्य में निहित है, क्योंकि हम सब भारतीय मिलकर इस खूबसूरत और सबसे न्यारे देश भारत का निर्माण करते हैं और संविधान भारतीयों की इसी अपनत्व वाली भावना का एक बड़ा दस्तावेज है। लेकिन ये पूरी कहानी इतनी गुडी गुडी नहीं है, इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आपका एक बार फिर स्वागत है। सत्य और तथ्य में आज हिपोक्रेसी वाले ट्विस्ट को बेनकाब किया जाएगा। हिपोक्रेसी वाला ट्विस्ट यह है कि जो लोग संविधान बचाने वाला गीत गाते हैं वो कभी घुसपैठियों को पकड़ने में लगे चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कभी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाली सीबीआई को घेरते हैं। उन्हें आजकल ईडी, अदालत, जज, चुनाव आयुक्त कोई पसंद नहीं आता। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अधिकतर चुनाव में उन्हें जीत नहीं हार मिल रही है, क्योंकि चौकीदार चोर है जैसे ना जाने कितने मुद्दे और मुकदमों में उन्हें जीत नहीं हार ही मिली। मूड खराब होने की शायद यही वजह है। अब निशाने पर एक बार फिर चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव जीत नहीं पाते तो चुनाव आयोग पर निशाना साध देते हैं। फिलहाल किसी तरह ईवीएम की जान तो बच गई है, क्योंकि पहले याद है ना, ईवीएम का रोना रुआ जाता था और कहा जाता था कि ईवीएम अगर हट जाएगी और अगर बैलेट बॉक्स आ जाएगा, बैलेट पेपर आ जाएगा, तो हमारी इज्जत बच जाएगी। लेकिन इज्जत किसी में नहीं बच रही है, क्योंकि अब की बार युद्ध सीधे संस्था के विरुद्ध ही छेड़ दिया गया है। यानी अब ना ईवीएम की बात छोड़िए, ना बैलेट पेपर की बात, अब तो जो चुनाव एजेंसी कराती है वो चुनाव आयोग ही खराब हो गया है। यानी अब तो मास्टर खराब होने की बात नहीं है, पूरा ढांचा ही शिक्षा का खराब है। एक तरह से कहने की बात यह है, जो बच्चा फेल हो रहा है। कहा जा रहा है कि एसआईआर के जरिए वोटों का घोटाला हो रहा है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि चुनाव आयोग ये घोटाला बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। हालांकि ये पार्टियां उन राज्यों पर सन्नाटे में चली जाती हैं जहां उनकी जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, केरल। इसलिए मैंने हिपोक्रेसी, ट्विस्ट और ट्विस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब बंगाल पर ठन गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें परेशान किया तो देश को हिला देंगी, जबकि सच यह है कि बंगाल से बांग्लादेश भागने वाले लोग आए दिन कैमरे पर पकड़े जा रहे हैं। ये लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि इनके पास अब भारत के दस्तावेज हैं, यानी ये लोग वोट भी जरूर देते होंगे। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? आज संविधान बचाने का ढोल पीटना आसान है, लेकिन हिपोक्रेसी ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में 6 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया, कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, और इंदिरा गांधी ने तो हद पार कर दी थी। उन्होंने 50 बार, आपने सही सुना, 50 टाइम्स अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने। क्या उस वक्त लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा था? जवाब दे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। क्या चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना संविधान के मुताबिक ठीक था? जवाब दें आज तब संविधान के पैरोकार। दर्शकों, हिपोक्रेसी तो यह भी है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की मूल भावना का गला घोट दिया था। लोगों के अधिकारों को छीनकर कौन से संविधान की रक्षा की जा रही थी? याद है आपको? इस देश के अंदर जब सब विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसा हुआ था, तो इस देश के अंदर 2 शब्द निकाले गए थे। भारत के संविधान की मूल आत्मा को बदला गया था, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को डाला गया था जब सब लोगों को जेल में ठूसा हुआ था विपक्ष के। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने किया था। और सुनिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में पूरे देश को बंधक भी बनाया था, और बंधक बनाकर 1976 में संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में सेकुलर शब्द नहीं डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी के संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ दिया गया था। शायद उन्हें अंदाजा था कि भारत की सियासत इस शब्द के कितने आयाम होंगे और कितने फायदे होने वाले थे। शाहबानो का फैसला सुप्रीम कोर्ट से पलटना हो या लुटियंस दिल्ली की
प्राइम प्रॉपर्टीज चुनाव से ठीक पहले वक्फ बोर्ड को सौंपनी हो। सेकुलरिज्म भारत की सियासत में वोट दिलाऊ योगदान रहा है। अंदाजा लगाइए, इतने सारे हिपोक्रेसी वाले ट्विस्ट के बीच जब राहुल गांधी हाथ में संविधान की लाल किताब लेकर संविधान को खतरे में होने का दावा करते हैं और संविधान बचाने की कस्में वादे खाते हैं, तब देश क्या सोचता होगा। हो सकता है विपक्ष के दावों में कुछ सच्चाई हो, लेकिन A to Z हर बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना सही नहीं है। और अगर किसी को गलत फहमी है कि सनसनी फैलाकर वोट मिल जाएंगे, तो ऐसा कम से कम फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टे पब्लिक के बीच विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया है। कहीं 6 सीट, कहीं 0, कहीं 2। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी में इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बेहद आवश्यक है, ये बात मैं मानता हूं। इसलिए विपक्ष को मेहनत करनी होगी, क्योंकि हवाई फायर हमेशा हवा में ही लापता हो जाते हैं, उसका लाभ नहीं होता, उसका नुकसान तो फायदा छोड़िए।